कोरोजन को तुमने अपनी लाइफ में जनरली भी देखा होगा। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन क्या है? सीधा सीधा बोले तो रस्टिंग। रस्टिंग बोले तो जंग लगना। जंग लगना है। तो कोरोजन मतलब जंग लगना। तो जंग लगना क्या हुआ है भाई? तो दोबारा से सुनो, इसमें जो लिख रखा है, कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन और destruction of metal due to the chemical reaction with the substances in the environment such as oxygen, water और acid। तो देखो मेरी बात तो, जल्दी कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट हम इन्वायरमेंट पे रख देते हैं, कोई मेटल से बनी हुई ऑब्जेक्ट को क्या करनी है, बाहर रख देंगे, और वो अगर पानी एसिड पानी या एसिड या ऑक्सीजन, देखो पानी और ऑक्सीजन की कांटेक्ट में जब वो आती है तो वो क्या कर लेती है, वो उससे रिएक्शन कर लेती है। मेटल उसे क्या कर लेती है, वो रिएक्शन कर लेती है और अपना ऑक्साइड बना लेती है। जब मेटलिक ऑब्जेक्ट को इन्वायरमेंट में रखा जाता है तो वो क्या करती है, वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, तो वो क्या करती है, वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपना ऑक्साइड बना लेती है और मेटल के ऊपर एक नए पदार्थ की लेयर जमनी शुरू हो जाती है। तो वो जो लेयर बनी है, जो लेयर उसके ऊपर बनी है उसे जंग बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जंग लगना। इंग्लिश में बोलेंगे इसको, जो उसके ऊपर लेयर जमी है उसे बोलते हैं हम रस्ट। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग या कोरोजन, जंग लगना। ठीक है भाई। तो देखो जैसे यहाँ पे आयरन दे रखा है, यहाँ ये दे रखा है आयरन है। आयरन क्या करता है, जब लोहा है, ठीक है भाई। अब ये क्या करेगा, अभी ये क्या करता है, ऑक्सीजन प्लस वाटर में जब आएगा तो क्या होगा, ये बता लेगा ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, Fe प्लस Fe की वैलेंस कितनी होती है, 3, मतलब ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2। तो ये हो जाएगा Fe2O3। तो Fe2O3 बनेगा और साथ साथ में वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो देखते हैं, बैलेंस करते हैं। पहले किसको बैलेंस करेंगे भाई, मेटल को। तो मेटल कौन है यहाँ पे, आयरन से होना। आयरन यहाँ दिन है 1 और यहाँ के दिए हैं 2, तो हम इससे कितने से भर देंगे, 2 से। आयरन बैलेंस हो गया है। लेकिन अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करें पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, 2, और यहाँ पे ये है 2 ऑलरेडी बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन को देखते हैं, इसे आयरन है, ठीक है भाई, लो है, और हम इसको क्या करेंगे, इसको खुले में छोड़ देंगे। तो ये क्या करेगा, पानी और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, देखो ये क्या बनेगा, Fe2O बनेगा। Fe2O बनेगा और पानी के मॉलिक्यूल बनेगा। अब इसे बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए आयरन ने यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी आयरन ने 1 है। अब फिर हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 2, और यहाँ पे भी 2 है। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, यहाँ 3 है, और यहाँ पे भी कितने हैं, 3 है। देखिए बैलेंस है ऑलरेडी। तो ये बना, और ये है जन, ये क्या है भाई, जन था, रस है। तो समझ में आया। तो लोहे पे कैसे जंग लगता है, आयरन पे कैसे जंग लगता है, आयरन पे लगता है ब्राउन कलर का कोरोजन, और सिल्वर पे कैसा होता है, सिल्वर पे कैसे जंग लगता है भाई, ब्लैक कलर का। ठीक है भाई, और कॉपर पे कैसा जंग लगता है, ग्रीन कलर का। कॉपर में तांबे का ग्रीन कलर का जंग होता है। ठीक है भाई, कौन सा लगता है, ग्रीन कलर का। तो ये हो गया रस्टिंग या कोरोजन। अब कोरोजन से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, उसके तरीके देखो, या तो अप्लाई करते हैं प्रोडक्टिव बैरियर्स, मेटल की ऑब्जेक्ट है तो हमें क्या करना ना, उसको पानी या ऑक्सीजन इनमें से एक के भी कॉन्टेक्ट से हम उसको हटा देंगे ना, तो वो कोरोजन नहीं हो पाएगा।
तो या तो उस टाइम जगह कोट कर दे, मेटल लगा दे फ्री, जो जिसको रस्टिंग ना होती हो, ठीक है। ऐसे कौन मेटल है, बहुत सारी मेटल है, ठीक है। और जैसे पेंट कर दे, उस पे ग्रीस लगा दे या तेल लगा दे, ठीक है भाई। जो व्हीकल के पार्ट्स होते हैं उनको कोरोजन से बचाने के लिए क्या लगते हैं, उससे ग्रीस लगाते हैं या पेंट करते हैं, ठीक है। तो मेटल के ऑब्जेक्ट को कोरोजन से बचाना है तो क्या करते हैं, उस पे हम ग्रीस लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं या पेंट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा रेजिस्टेंट अलॉय भी यूज कर सकते हैं। अगला है रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? तो ऑयली फूड हो, जो फूड में ऑयल हो, फ्राई करके बनी हुई चीजें हो, या फैट हो। ऑयली और फैटी फूड जब होते हैं ना, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपना टेस्ट और स्मेल खो देते हैं। जब ऑयली फूड या फैटी फूड क्या करते हैं और इन्वायरमेंट के खुले में रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और अपना टेस्ट और स्मेल खो देते हैं। यही है रेंसिडिटी। यही क्या है, रेंसिडिटी, ठीक है। जैसे चिप्स हमारे यहाँ, या चिप्स हैं और चिप्स को खुला छोड़ देंगे तो खुला छोड़ देने से क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसका स्मेल जो एक्चुअली जो उसके प्रेगनेंसी वो खत्म हो जाएगी और टेस्ट भी खत्म हो जाएगा। नमकीन देखी होगी, खुले में छोड़ देते हैं तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है ना, और साथ साथ में उसका मतलब स्मेल की अलग खरीदी आने लगती है। यही है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी, तो इसी वजह से रेंसिडिटी से बचाने के लिए चिप्स हैं। चिप्स देखोगे बड़ी बड़ी पैकेट में भर के आते हैं, है ना। चिप्स जना से होते हैं और पैकेट बहुत बड़ा होता है। तुम्हारा बेवकूफ बनाने के लिए नहीं है बाबू, वो उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए है। तो उस पैकेट में क्या रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन, ताकि वो उसका रेंसिडिटी ना हो पाए, ठीक है। हिंदी में होते से विकृत दंड दिखा हुआ रेंसिडिटी। विकृत गंधीता, ओके। तो आगे जाए ना, ऑयली और पैजी फूड जब हम इन्वायरमेंट में खुले में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन और पानी से रिएक्शन करके कर लेते हैं, अपने कुछ और बन जाते हैं। तो जिससे उसका जो एक्चुअल फूड था उसका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, वो खाने लायक नहीं रहता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। एग्जाम्पल है चिप्स, नमकीन, जब हम इन्हें खुले में छोड़ देंगे तो इनकी टेस्ट भी खराब हो जाता है और स्मेल भी खराब हो जाती है। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, हम उसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। कैसा रहते हैं, एयर टाइट कंटेनर में, जहां बिल्कुल भी हवा ना जाए। और साथ साथ में उसमें क्या भर के रखे हैं, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो रेंसिडिटी होने से रोकती है। जैसे चिप्स में हम कौन सी गैस रखते हैं, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो आई होप ये सारी रिएक्शंस आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। नहीं आई होंगी तो मुझे जो भी तुम्हारे डाउट है वो कमेंट में भेज देना, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर देंगे। ये थ्योरी वाला पोर्शन लगभग पूरा हो चुका है, जो रह गया वो मुझे बता देना, ठीक है, मैं करा दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।